साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पूनमचंद एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगर अभी तक आपने पूनमचंद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जो आपका आज हिस्ट्री का पेपर था, बीए फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें से पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। देखो, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिश्चंद्र, कौटिल्य या भाष? किसने की थी? कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ। तो ये आपका हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, किसके नाम से? चाणक्य, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखो, महात्मा बुद्ध किस गोत्र के थे? महात्मा बुद्ध किस गोत्र के थे? तो ये हो जाएगा आपका शाक्य गोत्र के। कौन से गोत्र के? शाक्य। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम सम्राट कौन था? यानी मौर्य काल का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है। और मेहरौली लोह स्तंभ किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित था, ठीक है ना। आप पूरा पेपर मिला लो। अब ये 5वां प्रश्न है, यत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा द सही, हुएन सांग, ठीक है ना। और अब अगला प्रश्न देखिए, जो रेगिस्तान के पूछे गए थे। सिंधु काल में से गोदी बड़ा मिला है, कहाँ से मिले थे? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ से? गुजरात से, ठीक है ना। कहाँ से? गुजरात से। अगला प्रश्न देखो, मगध का शासक बिंबिसार वंश का था, यानी मगध का शासक बिंबिसार किस वंश का था? किस वंश का था? तो यह हो जाएगा मौर्य वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश। कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखो, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने पुस्तक लिखी कौन सी? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? है तो ये हो जाएगी आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखो, सकारी, एक मिनट, सकारी किससे कहा गया? सकारी किसको कहा गया था? सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, किसको? द्वितीय को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन सेकंड ने किसको पराजित किया था? किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को, ठीक है ना। और अगला देखो, इसके अंदर आपको सिंधुकालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताना था, ठीक है ना। और अगला, या आप और अथवा के अंदर आपका प्रश्न था, सभा और समिति पर टिप्पणी लिखनी थी आपको। 3 नंबर प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति को समझाना था यहाँ पर। और बौद्ध धर्म के संरक्षण ने मौर्य साम्राज्य के पतन में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। और चौथा प्रश्न था, गुप्तकालीन में साहित्य उन्नति पर टिप्पणी लिखो। और स्कंदरगुप्त, एक बार स्कंदरगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां बताओ। यहाँ पे यह प्रश्न करना था।
अगला प्रश्न देखो, चोलों को स्थानीय स्वशासन को समझाओ और भोज परमार की संस्कृति उपलब्धियां बताओ। पेपर बहुत ईजी था। कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म हेतु किए गए कार्य बताओ, ये भी देख लो, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। पूर्व गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य को संक्षेप में समझाओ। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर एक लेख लिखिए। अगला प्रश्न था 8वां, मौर्य प्रशासन पर एक लेख लिखो। तो ये आपको पूछा गया था, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक जय हिंद जय भारत।